कहाँ से पकड़ने वहीं शुरू। छेड़ो कोई विषय। देखिए विषय तो यही होना चाहिए। नेचर। नहीं, नेचर तो है ही। हम लोग कैसे इस क्षेत्र में जो शिक्षा का प्रसार अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। देखिए कॉलेज में जो बच्चे आ रहे हैं नो डाउट सिखा रहे हैं। हाँ, जितना हमारे लिए 6 घंटे हैं। 6 घंटे में काफी कुछ। 6 घंटे से ज़्यादा। 6 घंटे से ज़्यादा है। काफी कुछ प्रयास तो चल ही रहा है। अब यही जो हम सिखा रहे हैं बच्चों को, आज के बच्चे कल के नागरिक बनेंगे। नागरिक भावी नागरिक बनेंगे तो बेहतर ही करेंगे। सीधे सीधे बेहतर करेंगे। जैसा हम बनाएंगे वैसा कल हमें दिखेगा। हाँ हाँ, हम होंगे तो हमें वैसा ही दिखेगा। हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जो द्वारा लगाए गए जो पौधे हैं वो कल फल देंगे। फल देंगे जो है ना। जिस पेड़ का पौधा हम लोग तैयार करेंगे, पौधे हमारे जैसे होंगे वैसे ही फल मिलेंगे। हाँ हाँ, पौधे तो क्योंकि अगर यह कह दें जैसे कि ठीक है बहुत अधिक यहाँ पर नशाखोरी चल रही है, एक बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल है या नहीं हमें नहीं पता। वो तो अज्ञानता में करेंगे ही। अज्ञानता है उनके अंदर। और मेन बात है आदमी नशा करता क्यों है, इस पर चिंतन की जरूरत है। कि आखिर में नशा करता क्यों है, आदमी नशा किन परिस्थितियों में करता है, इस पर चिंतन की जरूरत है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ इस प्रश्न का जवाब, देखो प्रश्न भी मैं ही कर रहा हूँ और जवाब भी मैं दे रहा हूँ, ये कोई मतलब नहीं। मतलब तो हुआ, मतलब इसलिए हुआ कि प्रश्न हमारे यहाँ शुरू हुआ। और देखिए सीधी सी बात है, जो एक समझ रखता है व्यक्ति किसी विषय पर, वह यह भी समझ रखता है कि सामने वाले को प्रश्न पूछना क्या है। क्योंकि सामने वाले को क्या प्रश्न पूछना है, बहुत दफा ऐसा होता है कि सामने वाले को खुद नहीं पता है कि उसको पूछना क्या है और क्या नहीं पूछना है। तो ऐसे में जो ज़्यादा जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी है कि प्रश्न भी खुद करे और उत्तर भी खुद दे। ये प्रश्न था अपने कि नशा व्यक्ति किन परिस्थितियों में करता है। जहाँ तक मैं सोच पाया हूँ इसके बारे में, बात ये है कि मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए, मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर गहराई से दे रहे हैं। गहराई से दे रहे हैं, बहुत गहराई से दे रहे हैं, बहुत गहराई से दे रहे हैं। मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए नशे जैसी बुरी लत में वो डूब जाता है और डूबता चला जाता है। जिम्मेदारी से बचने के लिए और कोई कारण हो सकता है। और कोई कारण मैं सोच नहीं, मूल कारण मुझे चाहिए। मूल कारण कि मूल कारण क्या है, किस वजह से नशा कर रहा है, या कल को हम नशा करें या आप करें या न करें, तो किन कारणों से आप नहीं कर रहे हैं और किन कारणों से देखो कोई और कर रहा है। शौक जो होता है 2-4 दिन का होता है। मैं नशे उस नशे की बात कर रहा हूँ तो एक बार लग गया जीवन पर्यंत रहता है। जीवन पर्यंत आपका साथी होगा। इस नशे में क्या है, क्या इसका हानि है, क्या इसका हानियां ही तो है, हानि ही है। नशे में सेंस नहीं रहता, सीधी बात है। सेंस रहेगी नहीं, सेंस नहीं रहता। सेंस नहीं रहता तो चीजों को जानने समझने की, एनालिसिस करने की उनमें ताकत नहीं रहती। वो ताकत नहीं रहती तो वो आंख बंद करके लेट जाते, आराम करते। भाई इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए भाग रहा है। नहीं, आपकी बात से सर मैं सहमत हूँ। लेकिन एक बात और है कि ये बात तो उन पर लागू होगी कि जो एडल्ट हैं। एडल्ट लेकिन जो बच्चे हैं, जो 10 में हैं, 12 में हैं, या मान लेते उसको जो 12 साल का, 15 साल का, 20 साल का, ये जो नशा कर रहे हैं, इनको नशा करने के पीछे का मूल कारण क्या है? अब इसका उत्तर पहले वाले में ही छुपा है। जैसा कि आपने कहा
कि ये बात जो हमने पहले बताई वो एडल्ट पर लागू होती है, और उन्होंने जो अपने एडल्ट से सीखा है, जो क्लाइमेट दिया है, एटमॉस्फेयर दिया है, उससे उन्होंने ग्रहण किया है। अगर एडल्ट उनको नशा लेते हुए एडल्ट को नहीं देखते तो शायद वो नहीं करते। तो शायद वो नहीं करते। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इट इज द रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंट। सीधे सीधे इन्वायरमेंट उसके पास जो है उसी का रिजल्ट है, उसी का रिजल्ट है। यानी पास पड़ोस में उसको जो है हाँ, नशा न करके जरूर उसने किसी न किसी को देखा होगा, महसूस किया होगा, है ना। किसी नशेखोरी व्यक्ति ने ये कहा हुआ, उसकी विशेषताएं गिनाई होंगी कि अरे भाई क्यों टेंशन कर रहे हो, जरा सी ले लो यार, जरा सी ले लो, मैंने भी ली थी तो मुझे तो अब कोई टेंशन नहीं है। ऐसा किसी ने उसको मिसगाइड किया होगा। जो मिसगाइड किया होगा उसकी गिरफ्त में आ गई, चलो एक बार लेके देख लेते हैं यार, शायद सही हो जाए। तो पता पड़ा वो पहले मर गया, उसके बाद वो मर गया। तो ये है मामला। बात तो सही है। हालांकि यह एक उदाहरण हो गया मिसगाइड होने के, और भी अनेक कारण हो सकते हैं। देखिए सर, आप एक बात बताएं। कहते हैं कि हर फिक्र को मैं धुएं में उड़ाता चला गया। वाह 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 वाह। हर फिक्र को मैं धुएं में उड़ाता चला गया। आगे आप बताएं, हमें याद नहीं। तो इसमें क्या हर फिक्र को धुएं में उड़ा दिया व्यक्ति ने, मीन्स जितने दुख उसके पास, और लास्ट में उसका शरीर भी धुएं में उड़ गया। लास्ट में उसका शरीर भी धुएं में तब्दील हो गया, समय से पहले। समय का मतलब। अच्छा सर, एक बात माननी पड़ेगी, आप जब भी बोल रहे हैं कुछ न कुछ पशु पक्षी आ ही जा रहे हैं। वहाँ पर छोटा डागी आ गया, यहाँ देखिए चिड़िया आ गई। अच्छी बात है, सुनने के लिए आ गया। इनका तो नशा से कोई वास्ता नहीं है। संदेश मैसेज तो करते ही हैं, कुछ तो रिस्पांस करते हैं। मैसेज ट्रांसफरिंग तो है ही। तब तक तो खाली था जब तक हम लोग वहाँ थे, यहाँ कोई चिड़िया नहीं थी। और वो भी वहाँ से बोल रहा है आने को। तो और आ जाए तो वीडियो में आ जाए। तो नेचर है, पॉजिटिव जब तरंगें होती हैं तो अपने आप ही नेचर नज़दीक आती है, आप नेचर के नज़दीक पहुँचते हैं। अच्छा सोचें, अच्छा विचार करें, नेचुरल तो नेचर के हम लोग करीब पहुँच जाते हैं। और उस कंडीशन में किसी चीज़ की आवश्यकता शायद मुझे नहीं लग रही ना। क्या चाहिए फिर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाता है। क्या चाहिए? ना किसी तरह की माया है, ना किसी तरह का मोह है। नहीं, माया मोह तो है नहीं। एक ये है कि हम प्रकृति के नजदीक जाने का एक हम कह रहे हैं लालच। नहीं, जैसे चिड़िया है, उसको दिन भर की माया क्या है? उसको दिन भर में नहीं, हाँ, केवल भोजन अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना स्वभाव। प्रकृति में जो जीव जंतु रह रहे हैं, लेकिन मनुष्य जहाँ पर है इंटरफियर, जहाँ मनुष्यों का इंटरफियर है, वहाँ की चर्चा है कि अन्य जीवधारी वो उससे कितने क्लोजली हो रहे हैं। ये उसके पॉजिटिव जो वेव्स कहें, तो वेव्स कहें तो शायद उनके माध्यम से, क्योंकि इसका रिसर्चेबल तो अभी तक आया नहीं है, ऐसा कोई रिसर्च तो अभी तक हुआ नहीं है कैसा कि पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स वेव्स और उनका रेस्पॉन्स करते हुए कोई प्राणी खिंच के चला आ जाए। नहीं आया सर, रिजल्ट इसका रिसर्च हुआ, इस पर आ चुका है। हाँ, पॉजिटिव पर खिंच कर चले आते हैं, नेगेटिव पर दूर जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल ये सब खुद है। जैसे जो पक्षी जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं कि परमाणु उदासीन होता है, ऐसे ही हर एक जीवधारी का जो यूनिट है, होल यूनिट है, वो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। यहाँ न ऊर्जा देता है न लेता है। जबकि न्यूटन्स ने कहा है कि प्रकृति का प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करता है, और न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ है, गुरुत्वाकर्षण नियम है। इसमें नेगेटिविटी की तो बात ही कहीं नहीं है। सीधे सीधे कि प्रकृति का प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करता है।
और यह आकर्षण बल दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या करें, आपकी ये बात विज्ञान के स्टूडेंट भी सुने। होता है नहीं होता? अच्छा, एक प्रश्न और है। जैसे आप कहें कि पर्यावरण से जो है, जैसे जो पहले के लोग हैं नशा कर रहे हैं, उन्हें कोई दुख है या कोई पीड़ा है? हाँ, ये दुख का ही परिणाम है। हाँ, दुख का और क्या उसको है? निजात पाने के लिए वो ऐसा आसान विकल्प चुनते हैं। इससे आसान दूसरा विकल्प नहीं है? इससे आसान विकल्प तो एक ही है कि आप उसके कारण को पहचान, जो समस्या किस कारण आपसे के आपके जीवन से जुड़ी हुई जो समस्या है, उसके मूल कारण को पहचान लो, वो किस कारण से है और उसके इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट क्या क्या जीवन में हो सकते हैं, उन पर आप कैलकुलेशन कर लो और छूट जाएगी। देखिए, 2-3 चिड़िया वहाँ बैठ गई हैं। बिल्कुल। जो भाग रही थी वो पास आ रहे धीरे 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 आ रहे। अच्छा बताइए, जब पशु पक्षी आ सकते हैं तो बच्चे क्यों नहीं आएंगे? हाँ, ये तो तो और तो अधिक आने चाहिए। वो आ जाएंगे, वो सारा चीज आ जाएगी। आप जो चाहते हैं बस आपको वो चीज देनी पड़ेगी, है ना, मन मुताबिक जिसको कहते हैं, और विद इन कोर्स एज लिमिटेशन वगैरह सारा कुछ करते हुए उनको कन्विंस करेंगे, निश्चित रूप से उनके अंदर जाएगा जो आप भेजना चाहते हैं। ये एक प्रश्न सर और है। जैसे अभी आप जो बताएं, ये पूरा जो है सामाजिक हो गया। इस सामाजिक कारण क्या है नशा के? प्रश्न यह है कि क्या नशा के बायोलॉजिकल कॉज कुछ है कि नहीं है? जीव वैज्ञानिक कारण है कुछ? नशा एक सामाजिक बुराई है, इसका उन्मूलन समाज में व्याप्त नहीं, यह जीव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या बोल सकते हैं इसको, जो जीव से बायोलॉजिकल फैक्टर से जो जुड़ा हुआ है, इससे कुछ है जुड़ा, इसका लगाओ तारतम्यता? देखो कि इस जो है कैटेगरी के जो व्यक्ति होंगे, बाई द वे ब्लड ग्रुप ले लें या उसके जो है बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ले लें, कि अगर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसका ऐसा 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 है तो यह इस नशे को ज्यादा करने की जो पॉसिबिलिटी है। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब इसमें यह है कि मनुष्य अपनी थकान, जैसे कहते हैं वर्क पूरे दिन किया है तो उसको रिलैक्स चाहिए, शरीर को आराम चाहिए, और आराम के विभिन्न माध्यम है आराम करने के, जिसमें आपका मनोरंजन भी आता है। तो मनोरंजन के आपके अन्य विकल्प हमारे सामने हैं, पूरा संसार खुला है मनोरंजन के लिए, और मनोरंजन के पश्चात भी थकान होती है। अच्छा, एक और सबसे अच्छा है कि समय से सोएं, समय से जागें, डाइट जो है मौसम के अनुकूल ले लें, जो मौसम के अनुकूल डाइट है, ठीक है, इससे आपका त्रिदोष खत्म हो जाएगा, शरीर के हार्मोन संतुलित रहेंगे, कोई विकार शायद ही आए। एक मात्रा का जरूर ध्यान एक प्रश्न सर और, मात्रा का जरूर ध्यान रखें। मात्रा का ध्यान रखें, मात्रा कितनी तो पेट निकल जाएंगे, मात्रा या तो जो है वेट कम हो जाएगा। एक प्रश्न सर और, क्या नशा जो है ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या कभी ऐसा रहा है कि पहले नशे नशे ए नशा था, ए हुआ, फिर ए हुआ, फिर ए हुआ, फिर ए हुआ, ऐसा कुछ रहा है? जी। हाँ, इसका उत्तरोत्तर मामला है। जैसे नशे के लिए हम अपने अगर इंडिया की बात करें तो इसको पुर्तगाली लाए थे। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर हुआ है। नशे के प्रकार ट्रांसफर हुए हैं, और मनुष्य की जैसे कि जिज्ञासु प्रवृत्ति होती रहती है, जो इसमें डूब जाते हैं, वो लोग कहते हैं कि और एडवांस चाहिए, तो उनकी भी रिसर्च चल रही है। और हमारे मेडिकल में भी इसका बड़ा स्कोप है। जैसे विष, पूरा हमारा विष प्रयोगशाला जो है, उसके माध्यम से जैसे ये फायदेमंद भी कई फील्ड में भी है।
अगर देखा जाएगा इस फायदे की बात की जाए तो जैसे सांप का विष उतारना है, सांप का विष उतारना तो उसके लिए विष वाले इंजेक्शन देते, उसका प्योरीफायर करके सांप देते। ये एक तरह से उपयोग हो गया इसका। इसका उपयोग भी है, लेकिन वो अपना साइंटिस्ट हमारा व्यू से है और सीधे सीधे मेडिकल साइंस में इसका उपयोग, मेडिकल साइंस में इसका उपयोग बेहतर तरीके से है। लेकिन नशे के लिए ये कहें कि इसमें ये तो आपका स्टेप बाय ठीक है कि वहाँ से कोई चीज मान लो तंबाकू से शुरू हुई और धीरे धीरे अफीम, गांजा, चरस, ब्राउन शुगर, शराब, न जाने क्या क्या, पता नहीं जाने क्या क्या है ना, छिपकली, यानी क्या क्या खाते हैं लोग छिपकली भी खाते और क्या खाते तो अच्छा, है। मैं भी सुना हूँ कहीं। भाई गरीब आदमी है, नहीं खरीद सकता है तो छिपकली खाएगा है, तो नशा बढ़ाने के लिए वो किसी को भी खाएगा जो बताएगा आयोडेक्स। कोई कहेगा कोरेक्स की सीसी पी लो, कोरेक्स की सीसी पिएगा, आयोडेक्स खाएगा, आयोडेक्स खाएगा, है ना। ऐसा सुनने में आया है, लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ये कोई वो नहीं है। जहाँ गरीबी है, प्रैक्टिस में सब चीजें हैं, जहाँ गरीबी है तो उसके विकल्प भी लोगों ने तलाश रखे हैं। जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते, किसी ने कह दिया कि कछुआ खाने से हो सकता है नशा बढ़ रहा हो, किसी ने कह दिया हो, भ्रम फैला दिया हो, बहुत सारे तो एक समय कछुओं की मौतें होने लगती। तो ये अज्ञानता का परिणाम है, ये सारा अज्ञानता का खेल है। अज्ञानता को हम लोग दूर करें एक एक करके, अज्ञानता को हाँ धीरे धीरे सबकी जो नैतिक जिम्मेदारी है, अपने स्तर पर हर कोई काम करे, अपने स्तर पर काम करे, कोई एक नहीं कर सकता, सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। समाज से जुड़े हुए जिम्मेदार व्यक्तियों की है रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसमें सबसे अहम भूमिका तो शिक्षक की है, शिक्षक की है ही है समाज में, इसको नकारा नहीं जा सकता। और जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं जितना हो जाए, जितना हो जाए इस जीवन में, नहीं तो बाकी जो है अगले जीवन में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।